बकाए लंबित हैं, जो देनदारी है बैंकों में और भी क्रेडिटर्स में उनकी है, तो उन सब के एक प्रोफेशनल को माननीय कोर्ट द्वारा अपॉइंट किया गया। उन्होंने सबसे सहमति बना के रेजुलेशन प्लान को ऐसी जुडिशियल बॉडी के सामने प्रस्तुत किया है। उसका अनुमोदन जैसे आता है फिर इस पर आगे की कार्रवाई की जा सकती है। महोदय, मैं माननीय मंत्री जी का समय ज़्यादा नहीं लेना चाहूँगा। मुझे ये सूचनाओं का जो आधार है महोदय, एक बार मंत्री जी को सोचना चाहिए कहाँ से सूचनाएं मिली। जमशेदपुर के उपायुक्त ने इसके बारे में विस्तार से लंबे समय से, जब से 1995-96 से कंपनी बीमार होने लगी, एक प्रतिवेदन झारखंड की सरकार को दिया है। अगर उद्योग विभाग वह प्रतिवेदन मंत्री जी को दिखा देता तो ये इस तरह की बातें इसमें नहीं होती। उत्तर का दो भाग है महोदय। एक तो इन्होंने कहा है कि अब जो जमीन, जिस जमीन पर कंपनी थी, इनका कहना है, मैं नहीं मानता हूं, इनका कहना है कि वो टाटा स्टील के स्वामित्व वाली हो गई। तो उस पर जो रह रहे हैं उनको आसानी दर से बिजली चाहिए, वहाँ सफाई चाहिए। इसके लिए तो कोई रिजोल्यूशन प्रोफेशनल के आदेश की जरूरत नहीं है महोदय। तो अगर सरकार ये कहती है टाटा स्टील को कि भाई आप, हम मान लिए सरकार की आपकी ज़मीन हो गई, तो जो रह रहे हैं कर्मचारी हैं केबल के, उनको पानी आपने दे दिया, तो बिजली भी सीधे सभी घरों में दे दीजिए, वेंडर के माध्यम से क्यों दे रहे हैं? सफाई भी वहाँ करा दिया करिए। इसमें कोई ऐतराज होगा क्या मंत्री जी को? माननीय मंत्री जी, नगरीय सुविधा जो है वहाँ बसे हुए लोगों को किसी भी सोर्स से, आपके सोर्स से हो या और सोर्स से हो, उसको करा दिया जाए, प्रावधानों के अनुरूप निर्देशित कर दिया जाएगा। नहीं महोदय, प्रावधान का मतलब क्या होता है? टाटा स्टील ने खुद ही स्वीकार किया है कि जो जमशेदपुर नोटिफाइड एरिया का घर है वो वैध है या अवैध है, सब में हम पानी देंगे, बिजली देंगे। वो पानी दे रहे हैं, बिजली दे रहे हैं, मगर केवल एक केबल कंपनी है जहाँ वो नहीं दे रहे हैं। अब जब सरकार ने मान लिया कि स्वामित्व है उनके ज़मीन का, तो वही बात जो सब जगह कह रहे हैं, एक बार निर्देशित कर दिया जाए, उपायुक्त को ही कर दिया जाए। उपायुक्त के साथ महोदय एक हफ्ता पहले बैठक हुई थी, टाटा स्टील के प्रतिनिधि को भी उन्होंने बुलाया था। जमशेदपुर नोटिफाइड एरिया नगर पालिका के लोग भी थे। उसमें टाटा स्टील का कहना था कि हम देना चाहते हैं, मगर जैसे स्वामित्व इन्होंने दे दिया, वैसे उनको थोड़ा संदेह है उस पर कि हमारा स्वामित्व कानून के हिसाब से है कि नहीं है। तो वो चाहते हैं कि एक बार हमको निर्देश मिल जाए प्रशासन की तरफ से। उनका कहना है कि डीसी ही केवल एक लाइन लिख कर दे दें कि आप इनको दे सकते हैं या उनको दे दीजिए, ये जन सुविधा है, आवश्यकता है, आप इनको दे दीजिए। वो कल से देने के लिए तैयार हैं। मैं तो यही आग्रह कर रहा हूँ। माननीय मंत्री जी, आप भी सक्षम प्राधिकार हैं। जी अध्यक्ष महोदय, इसमें जो लैंड रिकॉर्ड्स हैं, इन सब बहुत सारी बातें हैं जितनी आसानी से हम जान रहे हैं कि सरजू बाबू भी, यदि उपायुक्त के स्तर की बात होती तो ये खुद सक्षम है। इनकी बातों को न तो विभाग न तो सरकार, सब कोई मानता है, उसके अनुरूप अनुपालन भी करवाता है, और खुद भी काफी अनुभवी रहे हैं। इसमें जो टेक्निकल बातें हैं अध्यक्ष महोदय, उसको एक बार दिखवा लेते हैं, इसीलिए मैंने कहा प्रावधानों के अनुरूप। और उसमें अगर आप टेक्निकल बात पर जाएंगे तो मैं यही कहूँगा कि आपने जो उत्तर दिया है इसका एक एक लाइन गलत है। आप कोई कागज हमको दिखा दीजिए कि सब लीज दिया था 99 साल का, कहीं हो तो दिखा दीजिए समय लेके। ये गलत उत्तर है, किसी गलत लिखवा दिया आपसे। बिजली पानी के मामले में विधि सम्मत निर्णय लेने। विधि सम्मत निर्णय क्या होता है महोदय? जब टाटा दे रहा है, अवैध बस्तियों को दे रहा है, केवल एक बस्ती में वेंडर के माध्यम से दे रहा है, वहां भी दे रहा है मगर वेंडर के माध्यम से दे रहा है। हम लोग चाहते हैं कि सीधे सभी घरों में दे। अंतर तो इतना ही है। ये रहता कि कंपनी नहीं दे रही है तब कोई विधि सम्मत बात आती, अड़चन आती, तकनीकी बात आती, मगर उनको बिजली मिल रही है, वेंडर के माध्यम से मिल रही है, 1.5 गुना महंगी मिल रही है, उसको सीधे कनेक्शन सब घरों को दे देना है, इतना ही करना है। और वो तैयार हैं। आप उपायुक्त से बात करिए कि 4 दिन पहले उपायुक्त के यहाँ बैठक हुई थी कि नहीं, उससे वो तैयार है कि नहीं। आपको जैसे खुलेआम आपने कह दिया कि उस भूमि का स्वामी तो टाटा स्टील को हो गया। टाटा स्टील को इतना भरोसा नहीं है
ये हमारा हो गया। इसलिए टाटा स्टील को हिचक है कि सरकार या सरकार का प्रतिनिधि या उपायुक्त कह दे तो हम सीधे बिजली दे दें घरों में। बात इतनी है। अगर आप इस मामले को दिखवा लेते हैं अध्यक्ष महोदय। दिखवा लेना क्या है महोदय, इसमें क्या दिखवा लेना है? थाना में कह दीजिए। हम कह रहे हैं बिजली मिल रही है सबको, मगर 9 वेंडर को मिल रही है। वेंडर अपना व्यापार करता है, लोगों को घर में देता है। वही बिजली वेंडर को देने के बदले सभी घरों में सीधा टाटा स्टील दे दिया जाए, तो इसमें क्या दिखवाने की बात है? आप नहीं कहना है, कह दीजिए कि हम नहीं करेंगे। एक बार उपायुक्त के स्तर से समीक्षा करवा लेते हैं अध्यक्ष महोदय, और निश्चित रूप से लोगों का जहां पर एमिनिटीज का कंसर्न है वो टाटा दे या सरकार दे, बिजली उन्हें उपलब्ध। सरकार नहीं दे सकती है, सरकार का कोई कनेक्शन नहीं है। वो टाटा लीज क्षेत्र के बीच में है। कंपनी को भी टाटा ही बिजली देता था। कंपनी दिवालिया हो गई, टाटा ने बिजली देना, पानी देना बंद कर दिया। हमने प्रयास किया, पानी सभी घरों में टाटा स्टील ने दे दिया है। वो बिल देते हैं, वो पानी देता है। बिजली 9 जगह 9 वेंडर को दिया है। इन सब बातों का जिक्र आपको उत्तर में करना चाहिए था। जिन अधिकारियों ने बनाया, उत्तर बनाकर आपको दिया है, उनके आपने कभी क्रॉस किया होता मंत्री जी, ये बात की जानकारी मिल गई होती। तो सत्य इसमें है नहीं, सारा असत्य है। एनसीएलटी की बात भी जो कर रहे हैं वो असत्य है, ये नहीं है इस तरह की बात। तो उसमें हम लोग समय नहीं नुकसान करेंगे। मैं इतना ही कहता हूं कि जन सुविधा है, पानी दे दिया सभी घर में और बिजली दे दिया 9 लोगों को, वेंडर को, तो बिजली भी सब घर में दे दीजिए। इतना ही तो हम लोग कहना चाहते हैं, इसमें कौन सी दिक्कत है? अध्यक्ष ये तो आदेश देना चाहिए सरकार को। 15 दिन का समय तो दें। ठीक है, आप बोलिए 15 दिन। 15 दिन का ठीक है सचिव, 15 दिन समय से हम निर्णय ले लेंगे।